हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जी के विद बटवाल में। दोस्तों ये क्लास हमारी केमिस्ट्री की क्लास चल रही है। एक क्लास हमारी इसकी हो गई है। ये आज हमारी क्लास 2 होने वाली है, यानी कि पार्ट 2। इसके अंदर हम आपको वन लाइनर करा रहे हैं। केमिस्ट्री के जितने भी आपके बन सकते हैं सारे इंपॉर्टेंट ये करा रहे हैं। आपके ICAR टेक्नीशियन के लिए बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। ये सारे जो जितने भी बन सकते हैं केमिस्ट्री में वन लाइनर, वो सारे हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। जो नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबा देंगे ताकि आने वाली हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन क्या वन लाइनर जी हैं। देखिए, एकल बंधन में एक सिग्मा बंधन होता है। ध्यान रखेंगे, एकल बंधन में जो होता है वो एक सिंगल सिग्मा बंधन होता है। और त्रिक बंधन जो होता है वो उसमें एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड होते हैं। जो त्रिक बंधन होता है उसके अंदर एक सिग्मा होता है और दो पाई बॉन्ड होते हैं। नेक्स्ट है अमोनिया, जिसे हम NH3 बोलते हैं। इसमें बंधक कोण जो होता है वो 109 डिग्री होता है। कितना? 109 डिग्री होता है। और जल में बंधन कोण हमारा 105 डिग्री होता है। समझ गए? जल में बंधन कोण होता है हमारा 105 डिग्री और अमोनिया में बंधन कोण होता है हमारा 109 डिग्री। और CO2 और C2H2 में जो बंधन कोण होता है वो 180 डिग्री होता है। कितना? 180 डिग्री होता है। चलिए नेक्स्ट है CH4 में बंधन कोण कितना होता है? वो 109 डिग्री 28 मिनट होता है। कितना? 109 डिग्री 28 मिनट। और इथेन में कितना होता है? इसमें बंधन कोण होता है 120 डिग्री। कितना? 120 डिग्री। ये याद रख लेगा, रखने ना, आपके लिए इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है। चलिए, उपसह संयोजक बंधन सबसे कमजोर बंधन होता है। कौन सा? ये आ सकता है आपके पास क्वेश्चन के, सबसे कमजोर बंधन जो होता है वो कौन सा होता है। तो आपको लगाना उपसह संयोजक बंधन जो होता है वो सबसे कमजोर बंधन होता है। चलिए नेक्स्ट है, वैसा तत्व जो स्वतः विखंडित होकर अल्फा बीटा तथा गामा किरणें निकलती हैं उसे रेडियो सक्रियता तत्व कहते हैं। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? ये की थी हेनरी बैक्वेरेल ने की थी। किसने? हेनरी बैक्वेरेल ने की थी रेडियो सक्रियता की खोज। चलिए नेक्स्ट है, रेडियो सक्रियता की इकाई बैक्वेरेल, क्यूरी, रदरफोर्ड तीनों को माना जाता है। यानी कि रेडियो सक्रियता की जो इकाई है वो बैक्वेरेल, क्यूरी और रदरफोर्ड तीनों को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, रेडियो सक्रियता मापने वाले यंत्र को गाइगर मूलर काउंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? गाइगर मूलर काउंटर कहते हैं रेडियो सक्रियता मापने वाले यंत्र को। ध्यान रखेंगे, रेडियो सक्रियता मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं हम? एक सेकंड दीजिएगा। हाँ, हम बोलते हैं गाइगर मूलर काउंटर। चलिए अगला है, नेप्टेरियम एक कृत्रिम रेडियो सक्रिय तत्व है। कौन सा है? कृत्रिम रेडियो सक्रिय तत्व है नेप्टेरियम। चलिए नेक्स्ट है, कृत्रिम रेडियो सक्रियता के बारे में F जूलियट ने बतलाया था। किसने बताया था? F जूलियट ने बताया था कृत्रिम रेडियो सक्रियता के बारे में। चलिए नेक्स्ट है, रेडियम जिसे आर्य बोलते हैं एवं पोलोनियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। किसने की थी? मैडम क्यूरी ने रेडियम और पोलोनियम की खोज की थी। इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, सबसे अधिक रेडियो सक्रियता तत्व जो है वो हमारा रेडियम है। कौन सा है? रेडियम सबसे अधिक रेडियो सक्रिय तत्व है। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, रेडियो सक्रिय तत्व का अंतिम उत्पाद लेड है। क्या है? लेड। चलिए नेक्स्ट है, C14 का उपयोग जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है। और C14 को कार्बन डेटिंग कहा जाता है। क्या? कार्बन डेटिंग कहा जाता है C14 को। और इसका उपयोग होता है जीवाश्म की आयु को ज्ञात करने के लिए। चलिए नेक्स्ट है, पृथ्वी, चट्टान व पुरानी इमारतों की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम लेड विधि का उपयोग किया जाता है। किसका? यूरेनियम लेड विधि का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, I-131 का उपयोग घेंगा रोग के उपचार में किया जाता है। किसके? घेंगा रोग के उपचार में I-131 का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, CO60 यानी कोबाल्ट का उपयोग, कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर रोग के उपचार में किया जाता है। किसके? कैंसर रोग के उपचार में। और P32 का उपयोग किस में करते हैं? उर्वरक के निर्माण में P32 का उपयोग करते हैं। और Na24 का उपयोग किस में करते हैं? ये हम रक्त परिसंचरण में करते हैं। किसमें? रक्त परिसंचरण में करते हैं। Na यानी सोडियम का उपयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट है, जब एक भारी नाभिकीय टूटकर दो या दो से अधिक हल्के नाभिक में बदलता है तो उसे नाभिक विखंडन कहा जाता है। क्या कहते हैं? नाभिक विखंडन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है, जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक जुड़कर भारी नाभिक का निर्माण करता है तो उसे नाभिकीय संलयन क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? नाभिकीय संलयन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। किस पर? नाभिकीय विखंडन पर। और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। कन्फ्यूज मत होइएगा, परमाणु बम होता है हमारा नाभिकीय विखंडन पर और हाइड्रोजन बम होता है हमारा नाभिकीय संलयन पर आधारित। चलिए नेक्स्ट है, परमाणु रिएक्टर का शुभारंभ एनरिको फर्मी नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? एनरिको फर्मी नामक वैज्ञानिक ने
परमाणु रिएक्टर का शुभारंभ किया था। चलिए नेक्स्ट है, एटॉमिक रिएक्टर 2 दिसंबर 1942 को सबसे पहले बना था। कब बना था एटॉमिक रिएक्टर? ये 2 दिसंबर 1942 यानी कि 2 दिसंबर 1942 को बना था। चलिए नेक्स्ट है, भारत का पहला एटॉमिक रिएक्टर अप्सरा, जिसका नाम था अप्सरा, वो है हमारा, यानी कि क्वेश्चन आ सकता है भारत का पहला एटॉमिक रिएक्टर कौन था? वो था हमारा अप्सरा। क्या? अप्सरा। चलिए नेक्स्ट है, अप्सरा 1956 में मुंबई के ट्राम्पे नामक स्थान में बना था। कहाँ पर बना था? मुंबई के ट्राम्पे नामक स्थान पर बना था। कब बना था? 1956 में बना था। और भारत का पहला एटॉमिक रिएक्टर कौन है? वो अप्सरा है। चलिए नेक्स्ट है, परमाणु रिएक्टर का जो कोर होता है वो यूरेनियम का बना होता है। किसका? यूरेनियम का बना होता है परमाणु रिएक्टर का कोर। चलिए नेक्स्ट है, परमाणु रिएक्टर में नियंत्रक छड़ बोरोन तथा कैडमियम की बनी होती है। जो परमाणु रिएक्टर के अंदर नियंत्रक छड़ होती है वह बोरोन और कैडमियम की बनी होती है। चलिए ध्यान रखें, बोरोन या कैडमियम की। चलिए नेक्स्ट है, मंदक के रूप में भारी जल या ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। किसका? मंदक के रूप में किसका उपयोग करते हैं? भारी जल का या ग्रेफाइट का। भारी जल को बोलते हैं, रासायनिक सूत्र इसका होता है D2O, D2O होता है। चलिए नेक्स्ट है, परमाणु रिएक्टर का शीतलक सोडियम या के यानी कि पोटेशियम के द्रवित मिश्र धातु का बना होता है। सो परमाणु का रिएक्टर का शीतलक जो होता है वो Na या K का बना होता है। चलिए नेक्स्ट है, अल्फा कण वस्तुतः हीलियम के नाभिक जैसा होता है। अल्फा कण जो होता है वो हीलियम के नाभिक की तरह होता है। नेक्स्ट है, तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण का प्रयास सबसे पहले 18वीं शताब्दी में प्राउस्ट ने किया था। किसने किया था? 18वीं शताब्दी में प्राउस्ट ने किया था तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण का प्रयास। चलिए नेक्स्ट है, वर्तमान समय में पूर्ण ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है? 118 है। कितनी? 118 है। और नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी का पिता किसे माना जाता है? मोसले को माना जाता है। किसे? मोसले को आधुनिक आवर्त सारणी का पिता माना जाता है। और आवर्त सारणी जो है, आधुनिक आवर्त सारणी, इसमें वर्गों की संख्या कितनी है? 18 है। कितनी? 18 वर्गों की संख्या है। और आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? 7 है। कितनी? 7। हाइड्रोजन एक आवारा तत्व है। ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। हाइड्रोजन जो है वो कैसा तत्व है? ये एक आवारा तत्व है, ध्यान रखेंगे, आवारा तत्व है। चलिए नेक्स्ट है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन का मान बढ़ता है। जब आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं तो संयोजी इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है वो बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता का मान पहले बढ़ता है फिर घटता है। यानी कि जब आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता जो होती है उसका मान पहले तो बढ़ेगा फिर घट जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता है। परमाणु का जो आकार है वो घट जाता है आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर। चलिए नेक्स्ट है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव का मान बढ़ता है। किसका? आयनन विभव का मान आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है। और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉनिक बंधुता का मान भी बढ़ता है। इलेक्ट्रॉनिक बंधुता का मान भी बढ़ता है। और सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनिक बंधुता क्लोरीन में होती है। किसके अंदर? क्लोरीन के अंदर सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनिक बंधुता पाई जाती है। नेक्स्ट है, वर्ग के ऊपर से नीचे आने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन का मान समान रहता है। कैसा रहता है? बराबर यानी समान रहता है वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन का मान। चलिए नेक्स्ट है, सेकंड, ए ग्रुप वाले तत्व को एल्केलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है। क्या बोलते हैं? एल्केलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट है, 5A ग्रुप वाले तत्व को निकोजेंस कहा जाता है। क्या? निकोजेंस कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है, निकोजेंस का अर्थ आपको बताना है, ये होता है उर्वरक का उत्पादन, हमारा निकोजेंस का अर्थ होता है। चलिए नेक्स्ट है, 6A ग्रुप वाले तत्व को चेल्कोजेन कहते हैं। क्या कहते हैं? चेल्कोजेन कहते हैं। और चेल्कोजेन का अर्थ क्या होता है? अयस्क का निर्माण करना चेल्कोजेन का अर्थ होता है। चलिए नेक्स्ट है, 7A ग्रुप वाले तत्व को हेलोजन कहते हैं। क्या बोलते हैं? हेलोजन बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, पटाखे में लाल रंग स्टोंसियम के कारण उत्पन्न होता है। पटाखे के अंदर जो लाल रंग उत्पन्न होता है वो स्टोंसियम के कारण उत्पन्न होता है, ध्यान रखेंगे। और पटाखे में हरा रंग बेरियम के कारण होता है। यानी कि बेरियम जब होगा तो पटाखे में हरा रंग दिखाई देगा या उत्पन्न होगा। चलिए नेक्स्ट है, 8A ग्रुप को शून्य वर्ग कहा जाता है। क्या? शून्य वर्ग। और वर्ग 18 के तत्व को निष्क्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस या फिर हम इसे अक्रिय गैस भी कहते हैं। और फर्स्ट B ग्रुप वाले तत्व को मुद्रा धातु कहते हैं। मुद्रा धातु यानी कोइन मेटल कहते हैं, ध्यान रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट है, AU AgCu को मुद्रा धातु कहते हैं। और नेक्स्ट है, अल्कोहल का
अभिक्रियाशील समूह OH है, या OH है, यानी कि OH है माइनस का। चलिए नेक्स्ट है वैसी क्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से संयोजन करता है तथा या विद्युत ऋणात्मक तत्व से संयोग करता है तो उसे ऑक्सीकरण कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है वैसी क्रिया जिसमें कोई पदार्थ हाइड्रोजन से या विद्युत धनात्मक तत्व से संयोग करता है तो उसे अवकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवकरण। और Na का ऑक्सीकरण संख्या प्लस की वन होती है। क्या होती है? प्लस की वन होती है। और किसी यौगिक में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है। क्या होती है? -2। और किसी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या प्राय शून्य होती है। क्या होती है? शून्य। और परऑक्साइड के केस में O2 का ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। और जो स्वाद में खट्टा होता है एवं नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है उसे हम अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं, जो नीले लिटमस को लाल कर देता है। H2SO4 को रसायनों का सम्राट कहा जाता है। क्या बोलते हैं? रसायनों का सम्राट H2SO4 को बोलते हैं। नेक्स्ट है जो स्वाद में खट्टा होता है एवं लाल लिटमस को नीला कर देता है वह भस्म यानी बेस कहलाता है, ध्यान रखेंगे। अम्ल भस्म से संयोग कर लवण का निर्माण करता है। किसका? लवण का। एसिड जो होता है वो बेस से संयोग करने के बाद में सॉल्ट का निर्माण कर देता है। चलिए नेक्स्ट है धातु अम्ल से अभिक्रिया कर लवण का निर्माण करता है एवं H2 गैस मुक्त करता है। जब ये सॉल्ट का निर्माण करता है तो H2 गैस को मुक्त करता है। चलिए नेक्स्ट है अरेनियस के अनुसार वह पदार्थ जो H आयन प्रदान करता है वो क्या कहलाता है? वो अम्ल कहलाता है। और अरेनियस के अनुसार वह पदार्थ जो OH आयन प्रदान करता है तो वो भस्म कहलाता है। क्या कहलाता है? भस्म कहलाता है। अब आता है उभयधर्मी पदार्थ। उभयधर्मी पदार्थ वैसा पदार्थ है जो अम्ल तथा क्षार दोनों जैसा व्यवहार करता है, उभयधर्मी पदार्थ कहलाता है हमारा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट वाला है K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24 H2O। ये एक फिटकरी का सूत्र है और इसका रासायनिक नाम होता है पोटासेलम होता है, ध्यान रखेंगे। पोटासेलम होता है और ये द्विक लवण होता है। कौन सा? द्विक लवण होता है। चलिए नेक्स्ट है K2SO4 इंटू Cr2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24 H2O होता है हमारा क्रोम एलम। क्या होता है? ये क्रोम एलम होता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है CaOCl यानी ब्लीचिंग पाउडर। ये मिश्रित लवण है। कैसा लवण है? मिश्रित लवण। नेक्स्ट है AgNH3 का होल ट्वाइज Cl, ये डाई एमिनो सिल्वर क्लोराइड है जो मिश्रित लवण है, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है जिस विलयन का pH वैल्यू 7 से कम होता है वह अम्लीय होता है और pH स्केल पर बाएं से दाएं जाने पर अम्लीयता गुण घटता है और क्षारीय गुण हमारा बढ़ता है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है अम्ल में हाइड्रोजन तत्व अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है और सोडियम का सबसे अधिक पाया जाने वाला लवण NaCl है। क्या है? NaCl। डिहाइड्रेशन में प्राय NaCl एवं जल की कमी होती है और अम्लों में सबसे शक्तिशाली अपचायक नाइट्रिक अम्ल जिसे हम HNO3 बोलते हैं वो होता है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला है हमारा, देखिए अगला हमारा है फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किसका? ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। नेक्स्ट है दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण में बेंजोइक अम्ल का प्रयोग होता है। किसका? बेंजोइक अम्ल का। नेक्स्ट है कपड़े पर स्याही या धब्बा अथवा जंग हटाने में ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है सोना चांदी के शुद्धिकरण में नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग होता है। सोना चांदी का जो शुद्धिकरण होता है वो नाइट्रिक अम्ल के द्वारा होता है। नेक्स्ट है अम्ल वर्षा वायु में SO2 की उपस्थिति के कारण होती है। किसकी? SO2 की उपस्थिति के कारण होती है। नेक्स्ट है सिरका 5% एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन है। कैसा है? जलीय विलयन। नेक्स्ट है लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त होने वाला अम्ल पायरोलिग्नियम अम्ल होता है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है सोना अम्लराज में घुलनशील है। किसमें? अम्लराज या एक्वारेजिया में घुलनशील है। चलिए नेक्स्ट है अमोनिया गैस का स्वाद क्षारीय होता है। कैसा? क्षारीय होता है। नेक्स्ट है शुद्ध जल में थोड़ी मात्रा में अम्ल मिला देने पर यह विद्युत का सुचालक बन जाता है। कैसा? सुचालक बन जाता है। जल में वॉशिंग सोडा का घोल क्षारीय होता है। कैसा होता है?
क्षारीय होता है जल में वॉशिंग सोडे का घोल। नेक्स्ट है एसिटिक अम्ल एक संतृप्त बसीय अम्ल है। कैसा अम्ल है? संतृप्त बसीय अम्ल है। और ऑयल ऑफ बिट्रोइल का कशिश का तेल H2SO4 को कहा जाता है। और ग्लाइकोसिस में विघटन के फलस्वरूप एक ग्लूकोज अणु में 2 पायरुविक अम्ल के अणु बनते हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला हमारा कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इसके लवण का जल अपघटन हो जाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, ये सब आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, मेरे अब बताने की याद नहीं रही है। देखिए स्क्रीनशॉट आप इसको लेके चलिएगा, और हालांकि मैं आपको PDF भी प्रोवाइड करा दूंगा, फिलहाल आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर नोट कर रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट है, लिटमस पत्र जो प्रयोगशाला में प्रयुक्त की जाती है वो रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त होती है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, मूत्र में यूरिक अम्ल की मात्रा कितनी होती है? 0.5% होती है। कितनी? 0.5% होती है। H2SO4 का उपयोग सीसा संचयन बैटरी में करते हैं। किसमें? सीसा संचयन बैटरी में H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। जल में सामान्य लवण के घोल में सोडियम के धनात्मक आयन एवं क्लोरीन के ऋणात्मक आयन होते हैं। नेक्स्ट, नारियल के तेल में आवश्यक वसा अम्ल नहीं होते। आवश्यक जो वसा है वो अम्ल नहीं होते हैं नारियल के तेल में। नेक्स्ट है, नॉर्वे देश के सबसे अधिक अम्लीय वर्षा होती है। नॉर्वे जो देश है इसके अंदर सबसे ज़्यादा अम्लीय वर्षा होती है। चलिए नेक्स्ट है, अग्निशामक यंत्रों में भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोल ऑक्सीजन से क्रिया करके CO2 बनाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, सॉफ्ट ड्रिंक में कार्बोनिक अम्ल मिलाने से सुरसुराहट या फिज उत्पन्न होती है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, रसायन उद्योग में H2SO4 अम्ल मूल रसायन माना जाता है। कैसा माना जाता है? ये मूल रसायन माना जाता है। नेक्स्ट है, CO2 जल में घोलने पर अम्लीय विलयन देगा। कैसा विलयन देगा? अम्लीय विलयन देगा। नेक्स्ट है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर किसी गैसीय पदार्थ का आयतन 22.4 लीटर माना जाता है। चलिए नेक्स्ट है, पेरोक्साइड के केस में O2 का ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है और सोने का अपेक्षित घनत्व 19.30 होता है, ध्यान रखेंगे। 19.30 होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए, सोना अति महत्वपूर्ण धातु आभूषण में उपयोग के कारण है। नेक्स्ट है, सभी अयस्क खनिज होते हैं पर सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, ध्यान रखेंगे। सभी जो अयस्क होते हैं वो खनिज होते हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, जब किसी धातु के टुकड़े को उच्च ताप तक गर्म करते हैं तो इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है। इस घटना को तापीय उत्सर्जन कहते हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, जो धातु हथौड़ा मारने पर टूट जाए वह ब्रिटल या भंगुर कहलाती है। वह धातु जो सामान्य तापक्रम पर नाइट्रोजन के साथ क्रिया करके नाइट्राइट उत्पन्न करता है वो Mg कहलाती है। Mg धातु नाइट्रोजन गैस से जलती है। और पिटकर धातु को चादर का रूप दिया जाता है। कौन सा? चादर का रूप। चलिए नेक्स्ट है, वे धातु जो साधारणतया यौगिक नहीं बनाते हैं वो आदर्श धातुएं कहलाती हैं। कैसी? आदर्श धातुएं कहलाती है। नेक्स्ट है, अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थ को गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं? गैंग। उत्कृष्ट धातुओं के उदाहरण सोना जैसे प्लेटिनम, सिल्वर और मरकरी हैं। क्या है? सोना, प्लेटिनम, सिल्वर, मरकरी, ये उत्कृष्ट धातुओं के उदाहरण हैं। प्याज व लहसुन में गंध का कारण क्या है? सल्फर की उपस्थिति गंध का कारण है प्याज और लहसुन के अंदर। नेक्स्ट है, वायुयान के निर्माण में पैलेडियम धातु प्रयुक्त होती है। कौन सी? वायुयान का जो निर्माण होता है वो पैलेडियम धातु के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल में सेलिनियम का उपयोग किया जाता है। किसका? सेलिनियम का। नेक्स्ट है, पर्ल एस पोटेशियम कार्बोनेट को कहते हैं। पर्ल एस जो होता है वो पोटेशियम कार्बोनेट को कहा जाता है। और चूहा विष के रूप में जिंक फास्फाइड का प्रयोग करते हैं। चूहे मारने की जो दवाई होती है वो जिंक फास्फाइड होता है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, साधारणतः मरकत या पन्ना का रंग जो होता है वो गहरा हरा होता है। और Ca और Mg युक्त जल को कठोर जल कहते हैं। Ca और Mg युक्त जल को। चलिए नेक्स्ट है, यदि एक लौह तार को कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाता है तो तांबा अवक्षेपित होता है, ध्यान रखेंगे। चलिए आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, और अगर अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा देंगे ताकि आने वाली हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। मैं आपको बता दूं, इसका पार्ट 3 लाने वाला हूं और कोशिश करूंगा कि पार्ट 3 में ही मैं आपका सारा कंप्लीट करा दूं केमिस्ट्री के वन लाइनर। अगर नहीं हो पाएगा तो पार्ट 4 भी आ सकता है, लेकिन कोशिश ये करूँगा। तो ध्यान रखिएगा, पार्ट 3 आपका बड़ा भी हो सकता है, यानी कि ये क्लास हमारी लगभग
30 मिनट की है, तो पार्ट थर्ड मैं लेके आऊँगा तो लगभग वो 45 मिनट या 1 आवर की भी हो सकती है। लेकिन मैं उसमें सारा कुछ कवर कराने की पूरी कोशिश करूँगा, जिससे कि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। तो चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त होता। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ जाकर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच।